हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। फ्रेंड्स, वास्तविक समय की चुनौतियों और विकसित होने के भरपूर अवसर ही वे चीज़ें होती हैं जो कि धनु और मकर राशि के लोगों के द्वारा उनके आपसी संबंधों में अनुभव की जाती हैं। वे दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन वे एक दूसरे की उन खूबियों की सराहना भी करते हैं जिन्हें वे खुद के व्यक्तित्व में नहीं पाते हैं। आज हम आपको इन्हीं बताए गए तथ्यों पर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और बताएंगे कि धनु और मकर राशि की जोड़ी कैसी रहने वाली है, कैसा रहने वाला है इनका पारिवारिक जीवन और इनके बीच कौन से मतभेद उत्पन्न होने वाले हैं और ये उन मतभेदों से कैसे बच सकते हैं। परंतु वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे इतना अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बिना स्किप करें, ताकि यह अति महत्वपूर्ण जानकारी आप तक संपूर्ण रूप से पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस अति महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। फ्रेंड्स, धनु राशि के लोग अत्यंत रोमांचक और मजाकिया जीव होते हैं जो कि बहुत ही मुखर और ज़्यादातर समय मित्रतापूर्ण होते हैं। इन दोनों ही राशियों के लोग, कोई भी दो लोग एक समान नहीं होते हैं। उन दोनों में से जहां कोई एक व्यक्ति मनोरंजक और विश्लेषण हो सकता है, तो वहीं दूसरा व्यक्ति अत्यधिक जिज्ञासु और अपने जीवन के प्रति गंभीर हो सकता है। कुल मिलाकर वे इंसानों की ज़िंदगी और आगे आने वाली चीज़ों से बहुत प्यार करते हैं। जब तक कि वे दूसरों से बहुत सारे सवाल पूछकर स्वयं की सच्चाई का पता नहीं लगा लेते हैं, तब तक वे किसी के भी शब्दों पर आसानी से भरोसा नहीं करते हैं। वे अपनी स्वतंत्रता के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं और अपने जीवन को रोमांच, अच्छे दोस्तों एवं अच्छे वार्तालापों से परिपूर्ण बनाते हैं। धनु राशि के लोग बहुत ही क्रूरतापूर्ण रूप से ईमानदार होते हैं और अपने आसपास जो कुछ भी अच्छा पाते हैं उसके प्रति निष्ठावान रहते हैं। यद्यपि धनु राशि के लोगों को आपसी रिश्ते आकर्षक तो करते हैं, लेकिन उनके साथ लगातार बंधे रहना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वहीं धनु राशि के लोगों की तरह ही मकर राशि वाले भी व्यवहारिक सच्चाई की तलाश करते हैं। वे एक निश्चित चीज़ को पाने के लिए लगभग हर बार जोखिम उठाते रहते हैं। अपने प्रियजनों और करीबी लोगों के प्रति उनकी लगन और निष्ठा अभूतपूर्व होती है। वे ना तो कोई सामाजिक प्राणी होते हैं और ना ही उनके आशावाद का स्तर बहुत ऊंचा होता है। यहाँ तक कि अधिकतर समय तो वे चीज़ों के निराशावादी स्वरूप की तरह ही देखना पसंद करते हैं। वे स्वभाव से इतने अड़ियल और जिद्दी प्रतीत होते हैं कि दूसरे लोग तो उन्हें अक्सर गलती से अंतर्मुखी समझ लेते हैं। इसी के साथ ही दूसरे लोग यह भी मानते हैं कि जब वे कोई निर्णय ले लेते हैं तो उन्हें अपने उस निर्णय से हिलाना बहुत ही कठिन मुश्किल हो जाता है। लेकिन अपने दिल की गहराइयों से में मकर राशि के लोग अत्यधिक महत्वाकांक्षी और आकर्षक प्राणी होते हैं जो कि अपनी सफलता की सीढ़ी के शीर्ष पर पहुंचने के लिए अपने द्वारा उठाए गए हर कदम का बहुत ही अच्छी तरह से आंकलन करते हैं और ऐसा करने के दौरान वे सामाजिक मूल्यों को और सम्मान को भी प्राप्त करते हैं। धनु और मकर राशियों के लोगों के बीच का आपसी रिश्ता उन रिश्तों में से नहीं होता है जो कि बड़ी ही आसानी से बना लिए जाते हैं। उन दोनों के द्वारा बनाए गए इन रिश्तों में एक दूसरे के द्वारा रखे गए विचारों और किए गए कामों के कारण बहुत सारे विवाद उत्पन्न होते हैं। मकर राशि के लोग अपने तरीकों को लेकर बहुत ही अड़ियल होते हैं, जबकि धनु राशि के लोग बहुमुखी और जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं।
यद्यपि वे दोनों ही सत्य को प्राप्त करने में विश्वास करते हैं, लेकिन एक और जहां धनु राशि के लोग बाहर जाकर तब तक सवाल पूछते रहते हैं जब तक कि वे सत्य के मूल तक नहीं पहुंच पाते, तो वहीं दूसरी ओर मकर राशि के लोग जांची परखी चीज़ों को लेकर ही अपना दृष्टिकोण बना लेते हैं और एक और जहां धनु राशि के लोग मकर राशि वालों के शांत और गंभीर स्वभाव से चिड़चिड़ा जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मकर राशि के लोग भी धनु राशि वालों के अपने मूल्यवान समय को बर्बाद करने वाले स्वभाव के कारण समान रूप से परेशान होते हैं। मकर राशि के लोग सोचते हैं कि धनु राशि वालों के द्वारा बर्बाद किए गए समय का किसी सार्थक और कंक्रीट चीज़ में बेहतर तरह से उपयोग किया जा सकता है। अगर ये दोनों ही लोग एक दूसरे के साथ आने के लिए अटल होते हैं तो फिर इन दोनों को ही एक दूसरे के साथ मिलकर परस्पर सहयोग करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। इस दौरान इन दोनों को ही यह पता चल सकता है कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर कितना कुछ सीख सकते हैं। इन दोनों ही राशि चिन्हों के वित्तीय स्थिति भी कुछ खास अलग नहीं होती है। एक और जहां मकर राशि के लोग भविष्य के लिए जांची परखी गई चीज़ों में ही अपना पैसा निवेश करने की कोशिश करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर धनु राशि वालों के हाथ में जो भी चीज़ पड़ जाए वे उसी में अपना पैसा व्यय कर देते हैं। चूँकि धनु राशि वालों को यात्रा करना और एक्सप्लोर करना बहुत ही पसंद होता है, इसलिए वे अपने पैसों को किसी धूल खा रही पुरानी बैंक अथवा स्टॉक्स और ब्रांड में लगाने की बजाय अपने इन्हीं शौकों पर खर्च करना पसंद करते हैं। पैसों के मामलों में इन दोनों के द्वारा साझा किए गए आपसी रिश्ते में एक बहुत ही मर्मिक विषय बनकर उभरता है, इसलिए इस विषय को उन दोनों के द्वारा शुरुआत से ही सरल बनाए जाने की कोशिश होनी चाहिए। अगर वे दोनों सच में कोशिश करते हैं तो वे अपने रिश्ते के इस मामले में एक दूसरे से बहुत कुछ भी सीख सकते हैं। जैसे कि धनु राशि के लोग यह समझने की कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत निवेश करना कोई बुरी बात नहीं होती है, और मकर राशि के लोग भी अंततः यह जान सकते हैं कि शायद थोड़ा महंगा मज़ा उन्हें अंत तक खुश कर सकता है। भले ही धनु राशि के लोगों को अपने निराशा के समय में मकर राशि वालों के कोमल स्वभाव और ज्ञान भरी बातों से उसे फ़ायदा पहुंचाता हो, फिर भी उन दोनों के अंदर एक दूसरे की तुलना में जो समग्र गुण मौजूद होते हैं वे गुण एक दूसरे के बिल्कुल ही अनुकूल नहीं होते हैं। उन दोनों के द्वारा साझा किए गए रिश्तों में से सबसे बढ़िया रिश्ते दोस्तों, भाई बहनों और माता पिता और बच्चों के बीच में बनते हैं। खासकर एक धनु राशि की माँ एक मकर राशि की बेटी के लिए किसी उपहार से कम नहीं होती। अपने दूसरे रिश्ते जैसे कि प्रेमी, जीवन साथी, व्यावसायिक साझेदार यानी कि बिजनेस पार्टनर और पेशेवर सहकर्मी के रूप में वे एक दूसरे को चिड़चिड़ा और असंभव पा सकते हैं। आमतौर पर धनु राशि के लोग ही मकर राशि वालों को असंभव पाते हैं और मकर राशि के लोग धनु राशि वालों को बहुत ही चिड़चिड़ा समझते हैं। लेकिन एक सौम्य दृष्टिकोण और दोनों पक्षों की ओर से किए गए कुछ योगदान के जरिए उन दोनों के बीच चीज़ें बहुत अच्छी तरह से काम कर सकती हैं। धनु और मकर दोनों ही राशियों के लोगों को अपने इस आपसी बंधन को बांधे रखने के लिए जो काम करने की ज़रूरत सबसे अधिक होती है वह काफ़ी भारी होता है, क्योंकि वे दोनों ही एक दूसरे की जितनी चीज़ें पसंद करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अधिक चीज़ों को वे नापसंद करना शुरू कर देते हैं। हालांकि अधिकांशतः यात्रा करना वह गुण नहीं होता जो उन दोनों के बीच में सम्मान होता है। एक और जहां धनु राशि के लोग कहीं भी दूर निकल जाने के बारे में एक बार भी नहीं सोचते, तो वहीं दूसरी ओर मकर राशि वाले इस तरह की मतांध और उछल कूद भरी यात्राओं के विचार से ही कांप जाते हैं। इसी के साथ ही वे अपने धार्मिक और दार्शनिक
विचारों को बदलने में भी विश्वास नहीं करते हैं। अगर मकर राशि वाले कुछ करने के लिए एक रास्ता निर्धारित कर लेते हैं तो फिर वे उसी पर ही चलते रहते हैं। फिर चाहे धनु राशि के लोग इस मामले में उन्हें किसी भी हद तक ले जाने की कोशिश करते रहें। अगर उन दोनों के बीच में अत्यधिक प्रेम होता है तो फिर मकर राशि के लोग धनु राशि वालों की कड़ी टिप्पणी पर ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि उनके अंदर अगर ये टिप्पणियाँ लगातार जारी रहती हैं अथवा कुछ शब्दों के साथ पलटवार करते हैं जो कि धनु राशि वालों को हिलाकर रख देता है, इन दोनों के बीच का बंधन को मजबूत बनाने और एक साथ बनाए रखने के लिए वर्षों तक इस रिश्ते पर एक ज़बरदस्त काम किए जाने की आवश्यकता हमेशा होती है। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण एवं उपयोगी लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर भी यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, साथ ही साथ आप तक यह महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पहुंचती है। जल्द मिलते हैं एक नई एवं महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।